बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप घर बैठे $60 से $25 तक कमाना चाहते हैं, मतलब अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूं तो आज के हिसाब से तकरीबन 6,000 से ज़्यादा ये बनते हैं। अगर आप डेली बेस पे 6,000 से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो भी चलेगा, आपके पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है सिर्फ, तो भी चलेगा। और सबसे मजे की बात कि जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से ये कंपनी आपको पेमेंट करती है। मतलब ये कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो ये आपको $60 देगी, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो उसकी अमाउंट डिफरेंट है, इसी तरह से अगर आपने पीएचडी की है तो उसकी अमाउंट डिफरेंट है। जिस जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाएगी, आपकी एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी उसके हिसाब से ये कंपनी आपको पे करती है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मैट्रिक का बंदा भी इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। और टाइपिंग वर्क है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है। टाइपिंग आपने किस तरह की करनी है, और इस वेबसाइट की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि आप इसको नेटिव लैंग्वेज में भी टाइप कर सकते हैं। मतलब ये कि नेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे हमारी लैंग्वेज पाकिस्तान की जो नेटिव लैंग्वेज अगर कहें तो वो उर्दू है, तो आप उर्दू में भी टाइपिंग कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी पेमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी। आपने क्या करना है, उर्दू में अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप उर्दू में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जब तक प्रूफ नहीं देखेंगे आप लोग यकीन नहीं करते। तो मैं पहले आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि वहाँ से लोग वाकई अर्निंग कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको काम सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से काम करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम पे, और यहाँ पर आपने लिखना है राइटर्स लैब। ये सबसे फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। मैंने इसको ये देखिए ओपन कर लिया है अभी, और ये मेरे पास बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है कि फिल आउट योर सीवी, पास द टेस्ट एंड राइट एंड अर्न। ठीक है, आपने अभी सीवी अपलोड करनी है, टेस्ट पास करना है, और उसके बाद जो है आपने राइटिंग करनी है, और उसके बाद आपने अर्न करना है। अब आपने घबराना नहीं है कि यार सीवी किस तरह से फिल आउट करनी है या हम लोगों ने टेस्ट किस तरीके से पास करना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने सीवी किस तरह से फिल करनी है और आपने टेस्ट किस तरीके से देना, और उसके बाद आपकी अर्निंग किस तरीके से होगी। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन से पहले जो है मैं आपको इसकी प्राइसेस दिखा देती हूँ कि ये कितनी पेमेंट कर रहे हैं अगर आप टाइपिंग की जॉब करते हैं। तो ये यहाँ पर 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिए, प्राइसेस आ रही है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं डेडलाइन है कि मतलब आपने कितने टाइम में जो है वो आपने काम करना है। उसके बाद हाई स्कूल में अगर है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, कॉलेज के स्टूडेंट है तो कितने मिलेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल की है आपके पास डिग्री तो कितने मिलेंगे, मास्टर्स और पीएचडी। ठीक है, अब ये देखिए अगर आप 24 घंटे में काम करके दे रहे हैं ना, तो हाई स्कूल में है आप तो आपको $60 मिलेंगे, कॉलेज में है तो 9, इसी तरह से यूनिवर्सिटी में 10, मास्टर्स में 13 और पीएचडी में आपको $15 मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ये बोला था कि आप दूसरी लैंग्वेज में भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज राइटर्स पे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और नेटिव लैंग्वेज में आप ये देखिए हाई स्कूल में है तो ये आपको $12, कॉलेज में है 15, यूनिवर्सिटी में 16, मास्टर्स में 22 और पीएचडी में $26 दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस पता चल रहा है कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज के राइटर बनते हैं तो आपको कितनी पेमेंट देते हैं। अगर आपके पास हाई स्कूल डिग्री है तो आपको सेकंड लैंग्वेज पे $60 मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप नेटिव लैंग्वेज राइटर हैं तो ये देखिए आपको हाई स्कूल पे $12 मिल रहे हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप जो है आपकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है आप उसकी तरफ जाइए। अब जो है मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने ये रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है। तो सिंपली आपने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, मैं इसको कर देती हूँ क्लिक। अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डालूंगी अपना, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे दूंगी। उसके बाद जेंडर में बता दूंगी फीमेल है, पूछ रहे कंट्री, और कंट्री में यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, मेरा कंट्री है पाकिस्तान, मैंने यहाँ से पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे सिटी टाइप करना है, यहाँ पर मैंने सिटी लिख लिया, और इसके बाद जो सा है ये मुझसे ईमेल पूछ रहे हैं, मैं अपनी ईमेल डाल देती हूँ। ईमेल डालने के बाद ये मुझे कह रहे हैं कि अगेन अपनी ईमेल टाइप करें, तो मैं अगेन अपनी ईमेल टाइप कर देती हूँ। उसके बाद ये मुझे कह रहे हैं अगर कोई आप ऑल्टरनेटिव ईमेल देना चाह रहे हैं तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज मैं पासवर्ड टाइप कर लेती हूँ। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहे हैं फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर दे देना। ईमेल, पासवर्ड और नंबर देने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहे हैं हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक असिस्टेंस कंपनी, तो आपने अगर काम किया हो तो आपने येस कर देना, अदरवाइज आपने नो कर देना। ठीक है, उसके बाद आर यू अवेलेबल फॉर 24/7, वो कह रहे हैं कि आप 24 घंटे, एक हफ्ते में 24 घंटे अवेलेबल हैं, तो आपने इसको येस करना है, क्योंकि जितना काम मिलेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा है। उसके बाद ये कह रहे हैं आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, देयर माइट बी इन नाइट कॉल्स, वो कह रहे हैं कि आप रात के वक्त भी ऑर्डर्स लेना चाहेंगे और ये रात को कॉल्स भी आ सकती हैं आप में, तो आपने इसको येस करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे पॉसिबिलिटी उसी हिसाब से जो आप अर्निंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं बट सिटेशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद। अब ये सिटेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, ये सिटेशन स्टाइल दरअसल राइटिंग का जो सा होता है मेथड होता है कि राइटर्स जो है वो किस तरीके से लिखते हैं, वो कौन सी डिटेल्स
देते हैं, किस तरह से लिंक देते हैं, किस तरीके से चीज़ों को इलैबोरेट करते हैं। जैसे ये एमएलए है, एमएलए का मतलब होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। इसी तरीके से अगर आप इसमें से कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, तो यहाँ से भी जो नेटिव लैंग्वेज आपकी अपनी ज़ुबान होती है, जैसे मेरी उर्दू है तो मैं उर्दू कर लूँगी, आपकी हिंदी है आप हिंदी कर लीजिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, और कौन सी ज़ुबान है जिसको आप जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो वाली लैंग्वेजेस लिख दी जिनको मैं जानती हूँ। उसके बाद व्हाट लैंग्वेजेस कैन यू राइट एकेडमिक पेपर्स इन, आप एकेडमिक पेपर्स किन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लूंगी एंड अदर्स कर लूंगी। ठीक है, अदर्स में अब आपने वो बता देना कौन सी है, मैं यहाँ पे उर्दू लिख लेती हूँ। ठीक है, अभी हम अपनी ही लैंग्वेज की बात करें। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट इज योर हाईएस्ट वेरीफाइबल एकेडमिक डिग्री, अब आपकी जो डिग्री है ना, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी अपनी हो। ठीक है, मेरी जैसे बैचलर्स है तो मैं यहाँ पे बैचलर कर देती हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी किस चीज़ में है, मतलब आप अच्छे तरीके से काम किस डिग्री में, किस डिसिप्लिन में कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर है, आप ये सब में से जो आपको लगता है कि आप वो पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, आपने वो वाला कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट आर स्फीयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, यहाँ से आपने एकेडमिक पेपर और एडमिशन पेपर्स कर लेना। उसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू फेमिलियर विद, मैं यहाँ से जावा प्रोग्रामिंग कर देती हूँ। अगर आप इनमें से किसी के साथ भी फेमिलियर है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दे, वो वाला सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप यहाँ से अदर्स कर दीजिए। उसके बाद अबाउट मी में आपने क्या लिखना है मैं आपको बताती हूँ। गाइस आप ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से अबाउट मी में लिख दिया है, आप सेम यही कॉपी करके लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम अ फ्रीलांस राइटर विद ओवर 5 years of experience in the industry. I specialize in creating, compiling and engaging content across a range of subjects including technology, business and personal finance. आपने सेम यही कॉपी करके आप लिख सकते हैं। कह दें कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, इन सारी जगहों में से अगर आपने कहीं से सुना है तो आपने वो क्लिक कर देना, अदरवाइज आप अदर्स कर दीजिए। उसके बाद ये नीचे कैप्चा आ रहा है, आपने इसको टाइप कर लेना। कैप्चा टाइप करने के बाद आपने यहाँ से आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन करना और यहाँ से इसको सबमिट कर देना। हाँ, पे इन्होंने मुझे बोला है कि आपने गलत कैप्चा टाइप किया, तो मैंने जो है ना दोबारा से कैप्चा टाइप कर दिया। मैं इसको यहाँ से सबमिट करती हूँ। मेरे पास मैसेज आया है ईमेल कंफर्मेशन का, वो कह रहे हैं कि आप अपनी ईमेल कंफर्म कीजिए। कंफर्म कैसे करनी है, जो आपने ईमेल डाली भी होगी वहाँ पर उन्होंने लिंक सेंड किया है, उसको जाके आपने वहाँ से ओके करना। यहाँ से जो है मैंने ये क्लिक किया का एक ऑप्शन आ रहा था, मैंने यहाँ से क्लिक किया है, तो वहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो वो मुझे डायरेक्ट इस पेज के ऊपर ले आया है। अब ये पेज जो है मोबाइल पे आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, ये ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और ये डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपने कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए अब ये बिल्कुल आपके सामने उस तरीके से ओपन हो गया है जैसे पीसी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपसे क्या मांग रहा है कि आपने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंटल इशूड आईडी करनी है, मतलब आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपकी लेटेस्ट डिग्री होगी, मतलब जो आपकी आखिरी डिग्री है, मास्टर्स है, बैचलर्स है, मैट्रिक है, जो सी भी है, आपने वो जो है यहाँ से अपलोड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है टेस्ट की तरफ। अब आपने वो टेस्ट किस तरीके से देना है, तो आप ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू फिनिश योर रजिस्ट्रेशन एंड बी एबल टू अप्लाई फॉर अवेलेबल ऑर्डर्स प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग टेस्ट। ये आपने टेस्ट देने हैं, 15 क्वेश्चंस के टेस्ट है, 15 मिनट में देने हैं, और ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से देना है। यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया और ये देखिए क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना कि 15 मिनट के क्वेश्चन है तो 15 मिनट में मुझे कैसे क्वेश्चन के आंसर करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली पढ़िए और उसके बाद आपने इसको आंसर देना है। अगर आप किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप एक और फोन पकड़ लीजिए अपने किसी बहन भाई का, या पीसी खोल लीजिए, कुछ भी आपने वहां पर जो है वो सिंपली जो है इन गूगल करके आपने इनके आंसर्स निकाल लेने, वहां से आपने आंसर निकाल लेने। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने पूछा है लेट मी गिव डैश एडवाइस डोंट मैरी हिम। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, सम पीस ऑफ एंड दैट। ठीक है, इस तरीके से आपने उनके ऊपर क्लिक कर लेना जो उनसे हो। इस तरीके से आपने अपना सारा 15 क्वेश्चन का पेपर फिल कर लेना। और 3 आपके पास प्राइज है, और उसके बाद यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। ये देखिए सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं।